हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए रीट पात्रता एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम यहाँ पे क्लास रेगुलर लगाया करो दोस्तों। अभी भी आपके पास समय बचा है, आप बस ढंग से मेहनत कर लो अच्छी, आपका रीट पास हो जाएगा। रीट पात्रता एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों, अब इस एग्ज़ाम के माध्यम से, इस मोड पेपर के माध्यम से हम अपनी तैयारी का आकलन करेंगे कि वाकई में अगर मान लो कि ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो अपने कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चनों में से सही कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा करना है, आपको देखना है मतलब, और लास्ट में आपको ये कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए 40 क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लासों में हल कर लिया। अभी 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने, यानी आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित समदीश्वर मंदिर किस किले में स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मंडलगढ़ किला, भैंसरोड़गढ़, कोमलगढ़ या चित्तौड़गढ़ का। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए बताइए कि परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित समदीश्वर मंदिर किस किले में स्थित है। तो ये मंदिर है दोस्तों वो आपका चित्तौड़गढ़ के किले में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कालिका माता का मंदिर मुख्य 8वीं शताब्दी में बप्पा राहुल के द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसमें तुलजा भवानी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था। अक्सर ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण आपके बनवीर ने करवाया था। किस दुर्ग में करवाया? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि सुमेलित करना है भाई। एक तरफ तो आपको दुर्गों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ आपको जिलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको क्या करना है? सिर्फ मिलान करना है यानी सुमेलित करना है। अब बताइए मुझे, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से कि साहेबाद का किला है वो कौन से जिले में दोस्तों। अरे भाई मेरे, साहेबाद का किला कहाँ पे है? गुरुजी साहेबाद का किला तो अपने 12 जिले में है। बिल्कुल दोस्तों, ए का 4 से मिलान कर दो। मनोहर थाना किला, अरे भाई मनोहर थाना सभी को पता है कि मनोहर थाना कहाँ पे है। अरे जल्दी कमेंट कीजिए कि मनोहर थाना कहाँ पे है। गुरुजी मनोहर थाना का किला है अपने झालावाड़ में। बिल्कुल ठीक है भाई, 2 का 3 से। टाई का किला ये कहाँ पे? गुरुजी पहली बार नाम सुना है, जूनो कर दो भाई। पंचेवर का किला कहाँ पे है? गुरुजी पंचेवर का किला टोंक में है। कर दो भाई टोंक, ये लो। यानी 42 का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऊपर के लेवल से आएंगे, ज़्यादा नीचे के लेवल के अंदर नहीं घुसे। वो बस रीट पता ही तो है, मेन एग्जाम थोड़ी है भाई ये। आगे प्रश्न पूछा है कि टोंक में स्थित सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब अमीर खां के द्वारा कब प्रारंभ करवाया गया था। फटाफट से कमेंट कर दो कि टोंक में स्थित सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब अमीर खां के द्वारा कब प्रारंभ करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो प्रारंभ करवाया गया था दोस्तों, ये करवाया गया था आपके सन 1824 ईस्वी में। ए ऑप्शन। सुनहरी कोठी को आपके गोल्डन मेसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुनहरी कोठी है, इसे गोल्डन मेसन के नाम से भी जाना जाता है। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट कर दो। जिस भी साथी ने यहाँ पे ये ऑप्शन को लॉक किया ना, उन सभी का शानदार आंसर है। चलिए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कोई भी बच्चा फ्री नहीं बैठा रहेगा, एक एक विद्यार्थी को आंसर देना है, तभी आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा। चलिए कोडामार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? गुरुजी कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए। अरे भाई कोडामार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे ये तो 44 नंबर क्वेश्चन रह गया सर जी। चलिए भाई ऊपर देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न है कि बागोर के वैली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो बागोर की हवेली कहाँ पे है? तो उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है। इस हवेली का निर्माण आपके अमरचंद बड़वा ने करवाया था। 18वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने करवाया, और 18वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था दोस्तों। इस हवेली में आपके कठपुतलियों का संग्रहालय भी है। प्रश्न आ जाए कि कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ पे है, तो उदयपुर कर देना। ठीक है, उदयपुर में आपके कठपुतलियों का संग्रहालय है बागोर की हवेली में। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बड़ा बाग की छतरी है वो कहाँ पे है। अरे भाई बड़ा बाग की छतरी ये किससे संबंधित है, यानी किस राजवंश से आपके रिलेटिव है बड़ा बाग की छतरी। गुरुजी बड़ा बाग की छतरी, क्या प्रश्न आया है। वाह भाई शानदार लाजवाब क्वेश्चन आया है भाई। फटाफट से कमेंट कर दो भाई बड़ा बाग की छतरी के बारे में। बड़ा बाग की छतरी के बारे में फटाफट से कमेंट कर दो, आप क्या आंसर होगा। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर के भाटी राजवंशों की छतरी है। बिल्कुल सही है, ये तो आपके ठीक है। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर के भाटी राजवंशों की है। ये कथन आपका क्या है दोस्तों? सत्य है। आगे है केसर बाग की छतरी बूंदी के हाड़ा राज परिवार की है। ये भी सही है।
चारबाग की छतरी आपकी कोटा की है, ये भी सही है। महासतियों की छतरी आपके मेवाड़ के शासकों की, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। बी से बी को लो कर दो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनी जी की नसियाँ किस जिले में है। अरे भाई सोनी जी की नसियाँ ये कौन से जिले में है? जोधपुर में है, बीकानेर में, अलवर में या अजमेर में? सोनी जी की नसियाँ कौन से ज़िले में, क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो सोनी जी की नसियाँ ये अपने अजमेर ज़िले में। कहाँ पे है? सोनी जी की नसियाँ किस ज़िले में है, क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना सोनी जी की नसियाँ वो आपके अजमेर ज़िले में हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी लो कर दो। क्या कर दो? ऑप्शन डी को लो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 47 नंबर। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अरे दोस्तों, जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? प्रश्न आपका ये है। महाराजा जगत सिंह ने करवाया, स्वाई प्रताप सिंह ने, माधो सिंह द्वितीय या फिर स्वाई मान सिंह द्वितीय? बताइए कि जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो खानिया की बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों आपके महाराजा जगत सिंह ने। किसने करवाया? महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए को लो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है, या फिर भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है, या चित्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। गुरुजी बाबा रामदेव जी का मेला तो बढ़ता है अपने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शाबाश, इस भाई ने एकदम सही आंसर दिया है दोस्तों। रामदेव जी को मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है तथा पोकर्ण मलिनाथ जी से प्राप्त हुआ है। रामदेव जी के फड़ कामड़ जाति के भोंपों के द्वारा रावण हत्यावादी यंत्र के साथ बांधते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है और उड़ीसा जैसलमेर में बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा किस वर्ष में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा किस वर्ष में तेजाजी की पर डाक टिकट जारी किया गया था। वर्ष 2014 में, 2011, 2012 या फिर 2013? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा किस वर्ष में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया। तो तेजाजी पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया था आपके वर्ष 2011 में। यानी ऑप्शन बी को लो कीजिए। क्या कर दो भाई? बी ऑप्शन को लो करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कैला देवी मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों। अरे भाई, निम्नलिखित में से कैला देवी मेले का आयोजन कब होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कैला देवी मेले का जो आयोजन होता है वो कब होगा? गुरुजी ये तो आपने मैं करवाया है BSTC में, पीछे हमें पढ़ाया था, आपने एग्ज़ाम दिया था मैंने। बिल्कुल भाई, मैंने करवाया है। राजस्थान जी के दोस्तों BSTC के अंदर नहीं पूछा जाता है इतना हार्ड। ठीक है, ऊपर के लेवल से आता है। चलिए 50 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर दो भाई। कैला देवी मेले का आयोजन कब होता है? तो इस मेले का आयोजन होता है आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब होता है कैला देवी के मेले का आयोजन प्यारे मित्रों? आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को होता है। यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, 51 नंबर। कि निम्नलिखित में से सिवाड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है? अरे भाई, सिवाड़ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? बारां में होता है, धौलपुर में होता है, सवाई माधोपुर या दौसा? तो सिवाड़ मेले का जो आयोजन किया गया है वो होगा दोस्तों आपके सवाई माधोपुर जिले में। यानी ऑप्शन सी को लो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 52 नंबर आपका। कि निम्नलिखित में से हल षष्ठी का त्यौहार कब मनाते हैं? सभी को पता है, बच्चे को पता है कि हल षष्ठी का त्यौहार कब मनाते हैं। तो भाई हल षष्ठी का जो आपका त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान के जन्मोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा सी ऑप्शन आपका। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर। मिलान करना है अभी 53 में भी। 53 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको? मिलान करना है। कोडामार होली कहाँ की है बताइए? कोडामार होली कहाँ की है? कोडामार होली विनायक की है। ठीक है, विनायक की है कोडामार होली। लठमार होली किसकी है? लठमार होली गुरुजी महावीर जी की है। पत्थरमार होली किसकी है? पत्थरमार होली बाड़मेर की है गुरुजी। ठीक है, पत्थरमार होली बाड़मेर की है। देवर भाभी की होली किसकी है? देवर भाभी की होली गुरुजी ब्यावर की है। अरे देवर भाभी की होली किसकी है? ब्यावर में खेली जाती है देवर भाभी की होली। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, ध्यान में रखना। इसे रंगों का त्यौहार कहा गया है। होली दहन के अगले दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि धुलंडी के त्यौहार कब मनाते हैं। तो होली दहन के अगले दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। यानी 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध विरह गीत है। प्यारे लाडलों, निम्नलिखित में से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध विरह गीत कौन सा है? पीपली है, सूमटियाँ है, कामण है या पणियार है?
निम्नलिखित में से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध विरह गीत है। तो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध विरह गीत कौन सा हो जाएगा? दूसरी मेवाड़ क्षेत्र का तो प्रसिद्ध विरह गीत हो जाएगा अपना सुमटिया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र का विरह गीत सुमटिया गीत हो जाएगा, जो मेवाड़ क्षेत्र का क्या है, विरह गीत है, यानी ऑप्शन बी को लो कीजिए आप। चलो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। 55 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन है, गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भिल्लों के द्वारा, गौरी जो नृत्य है वो मेवाड़ क्षेत्र के भिल्लों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्या ये कथन आपका सत्य है? असत्य कथन का आपका चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है? तो ये तो क्या आपका सत्य है। आगे अगला है बी की गौरी का आयोजन भाद्रपद माह में 20 दिन तक किया जाता है। ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि इसका आयोजन 40 दिन होता है, 20 दिन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। आड़, गुलबंद, रामनामी या जेला। दोस्तों गले में कौन सा नहीं पहना जाता आपका? तो गले में कौन सा नहीं पहना जाएगा? जेला नहीं पहना जाएगा भाई गले में आपका, यानी ऑप्शन डी को लो कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का बम नृत्य प्रसिद्ध है। अरे भाई मेरे किस क्षेत्र का बम नृत्य प्रसिद्ध है? अगर क्वेश्चन आ जाए हमें कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम नृत्य हो जाएगा प्रसिद्ध आपका कहाँ का होगा? ये होगा दोस्तों आपके भरतपुर का। ठीक है, सी ऑप्शन को लो करो। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ी भाषा की उपबोली नहीं है। मेवाड़ी, शेखावाटी, गोड़वाड़ी या फिर रागड़ी, कौन सी नहीं है? अरे भाई मारवाड़ी भाषा की उपबोली कौन सी नहीं है? प्रश्न आपका ये है। तो मारवाड़ी उपभाषा की बोली कौन सी नहीं है? ये आपकी रागड़ी है ना, जो ये नहीं है। ठीक है, रागड़ी नहीं है भाई, ऑप्शन डी को लो कीजिए। आगे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उजली, उजली का संबंध किससे है? गुरुजी उजली का संबंध है अपने सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। उजली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। ठीक है, कह मुकरनी किसकी रचना है दोस्तों? कह मुकरनी है चंद्र सिंह बिरकाली वाले की। चंद्र सिंह बिरकाली वाले की कह मुकरनी रचना है। ठीक है, स्मेरो बायरो किसकी रचना है गुरुजी? गुरुजी स्मेरो बायरो तो अपने वो नानूराम है ना, उनकी संस्कृत की रचना है। किसकी रचना है? नानूराम जी की। ठीक है, फूल पाखड़ी मनोहर शर्मा, यानी 59 का करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन। लगभग सभी का शानदार आंसर आया भाई। आगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रचना को टेसीटोरी ने डिंगल के समृद्ध साहित्य भंडार का सबसे जगमगाता रत्न कहा। दोस्तों निम्नलिखित में से किस रचना को टेसीटोरी ने डिंगल के समृद्ध साहित्य भंडार का सबसे जगमगाता रत्न कहा? तो ये रत्न कहा था दोस्तों आपके 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन, वेली कृष्ण रुक्मणी को। अब आप नीचे कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो इस सेशन के माध्यम से सही हुए हैं। अगर आपको कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप मुझे है ना 9057001547 इन नंबरों पर आप मैसेज करके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।